अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, मार्केट कुछ इस तरह खामोश हो चुकी है जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले एक खामोशी होती है। और इस खामोशी को हम यूं देख रहे हैं कि डोमिनेंस और वॉल्यूम यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी गेन हुआ तो फ़ौरन उसने अपनी पुरानी सपोर्ट को जा पकड़ा। और ख़ास करके ऐसे टोकन ऐसी मार्केटों में अचानक आपको 50-50 70-70% पंप करते हुए दिखाई देने लग जाते हैं, जिनका फंडामेंटल होने से, मजबूत होने से या रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर भी इस वक्त सोलाना दोस्तों जो बड़ा अपना यहाँ पर वॉल्यूम लूज़ करके आया है, उसकी वजह से आपको ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ भी इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते कि आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। और याद रहे कि आज ना तो कोई डाटा आना था, ठीक है, इकोनॉमी के लिहाज से, और ना ही यहाँ पर समझ लें कि कुछ ऐसा मौजूद था जिसकी बेस के ऊपर खबरें मार्केट में आती और हमें कुछ मज़ीद यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिलती। लेकिन सीएमई गैप ने पूरा दिन मार्केट को यहाँ पर अपनी गिरफ्त में रखा दोस्तों, ठीक है, पूरा ग्रैब करके रखा। और अब जा करके जो कि है मार्केट थोड़ी सी लूज यानी कि अपने आप में लचक पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइज, एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कारोबारी दिन हो और मार्केट में अप एंड डाउन या वॉलेटिलिटी ना आए। आज के दिन हैरानकुन बात ये रही कि जब मार्केटें ओपन भी हुई तो मार्केट ने सुबह वाला बिहेवियर इवनिंग को यहाँ पर जो कि है शो नहीं किया। और ऐसा लगा जैसे कि सुबह के बाद मार्केट को जो कि है छुट्टियों का सामना हो गया। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं हैं, इसलिए कि सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सम टाइम ऐसा माहौल क्रिएट होता है। और याद रखिएगा, क्योंकि मैं पहले भी आप व्यूवर्स को अपडेट कर चुका था कि जब भी कभी टैरिफ की बातें आती हैं, मुझे तो आज तक याद है, आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं, कि पिछले साल जनवरी में बिल्कुल सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ था, बिल्कुल सेम। तो क्योंकि मैं इसकी तफसीलात पहले भी बयान कर चुका हूँ, तो व्यूवर्स ने आज कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर सवाल यही पूछे हुए थे कि मार्केट स्टक क्यों है, फलाना टोकन स्टक क्यों है, बीटीसी स्टक क्यों है। देखें गाइस, सारी मार्केट हमें आज यहाँ पर फ्रीज सी दिखाई दी। तो फिलहाल ये ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये एक बड़े क्रैश के बाद अक्सर ऐसा मार्केट में हो जाता है, लेकिन ज़रूरी होगा कि हमने अब ये देखना है कि क्या मार्केट जहाँ पर अपनी आज सपोर्टें बनाने में कामयाब हुई है, क्या उसको वो कंटिन्यू करती है। तो दोस्तों, कल है कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन। मार्केट एक बहुत ही दिलचस्प और एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हुई है। आगाज़ कर लेते हैं बीएनबी से। बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, बीएनबी ने आज आपको अपडेट किया गया था कि जब तक 935 की ये रेजिस्टेंस हासिल नहीं करता, ये अंडर द 930 ही रहेगा। तो आप बाकायदा जाके तजिया कर लें कि बीएनबी 923 और 30 के दरमियान ही मूव करता रहा। अभी भी मैं 935 से पहले बीएनबी में कोई तब्दीली नहीं देख रहा। अच्छी चीज़ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सआरपी ने आज जल्दी से 2.02 तक आने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वी स्टिल नीड 2.05 रेजिस्टेंस विच विल कन्वर्ट एक्सआरपी नेक्स्ट मूव टू द 2.10 टू 2.15। ये एक अच्छा मूव जो है एक्सआरपी के लिए बन सकता है। याद रहे कि फंडामेंटल्स जो हैं वो इस वक्त किसी भी वक्त टॉप ट्रेंडिंग में आ सकते हैं। तकरीबन हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अक्सर व्यूवर्स पूछते हैं कि आपका व्हाट्सएप चैनल कहाँ मिलेगा। देखें गाइस, मैंने आपकी आसानी के लिए हमेशा अपनी डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, वहाँ पे लिंक रखा होता है। आप उसे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उनको भी मैं यहाँ पर एड्रेस कर लूँ कि जो उसे क्लिक करके भी ज्वाइन नहीं कर पाते, वो प्लीज़ अपना वर्जन जो है वो अपग्रेड कर लें। अपग्रेड करने के बाद भी ना हो तो प्लीज़ अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह आप उसे फ़ौरन जो है आप ग्रुप ज्वाइन करने के काबिल हो जाएंगे। आई होप कि इसके बाद अब आपको कोई मसला देखने को ना मिले, आप ज्वाइन कर लें आसानी से। तो दोस्तों, यहाँ पर फ़िलहाल सोलाना की आज की सपोर्ट थी सबसे पहले 132.50 की, और रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए थी 135.50, वो अभी भी हम हासिल नहीं कर सके। तो मॉर्निंग के लिए सोलाना को हर सूरत
135.50 तक अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो सोलाना तेज़ी से अपना 139 का सफ़र कंप्लीट कर सकता है। डोज कॉइन के लिए आज की सपोर्ट थी गाइस 0.1250 और डोज कॉइन ने यहाँ पर अपनी इस सपोर्ट को फ़िलहाल यूटिलाइज नहीं किया, ये भी हमें स्टक दिखाई दिया। तो मैं अभी भी इसकी सपोर्ट जो है वो 0.1250 ही कंसीडर करता हूँ। कार्डेनो इसकी सपोर्ट थी गाइस 0.3580 की। तो हम यहाँ पर जो एडीए में लो देख कर आए हैं वो 0.3609 तक का है। इससे कार्डेनो की एक पावर शो होती है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि 0.3670 से अगर हम अपनी सपोर्ट कन्वर्ट कर गए या बचा गए तो कार्डेनो सुबह 0.3730 तक की रेजिस्टेंस अपना सकता है BCH। आज दोस्तों हम मॉर्निंग दोपहर को जब मार्केट को डिस्कस कर रहे थे तो हम 589 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि BCH नीड 595 रेजिस्टेंस, लिहाजा हम 594 से फिर रिजेक्ट हुए हैं और इसकी 590 के ब्रेक होने पर हम 585 तक का एक नॉर्मल लो देख सकते हैं। चेन लिंक दोस्तों अपना स्टक बिहेवियर अभी भी रखे हुए हैं। जी कैश के लिए दोस्तों हम ऑलरेडी 369 पे थे और जी कैश ने 369 को दोस्तों हेल्दी वे में कंटिन्यू किया और हाई रहा 381 का। अब आप अंदाज़ा करें कि ये एक हेल्दी रिकवरी कंसीडर की जाती है। अदर देन अगर हम सुई को देखें उसका वही लेवल रहेगा जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एवेक्स का भी सेम है, तो हम अपना वक्त यहाँ पर बचा रहे हैं। मॉर्निंग के लिए जी कैश 380 से अपने दिन का आगाज़ करके फिर से 5 to 9 तक की रेजिस्टेंस हासिल कर सकता है, लेकिन इसका सिमिलर लेवल पे स्टक रहना इसके लिए परेशानियां क्रिएट करेगा। जिनमें कोई मूवमेंट नहीं आई उनमें एक यूनिस्वैप है दोस्तों और टाओ है। लेकिन पोल्का डॉट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पोल्का डॉट स्टिल वांट्स 2.05 रेजिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ हमने हासिल ज़रूर किया है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि 2.02 तक का हमने यहाँ पर रिकवरी लेवल देखा है। तो मॉर्निंग में 2.05 एक हेल्दी मूव काउंट होगा। यूनिस्वैप के लिए 5.15 और जिसके बाद यूनिस्वैप 5.35 और 45 की रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। टाओ दोस्तों 258 की सपोर्ट रेजिस्टेंस रखता था आज और टाओ ने फिलहाल 255 और 56 से रिवर्सल लिया है। इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर अभी जो बन रही है वो 250 की है, रेजिस्टेंस 259। लास्ट में आ जाते हैं दोस्तों BGP की तरफ। आज की सपोर्ट 3.70 थी, हाई रहा 3.77 का। अभी भी BGP इसी को कंटिन्यू ही कर सकता है। इस काफ़ी परेशान कुन क्रैश के अंदर BGP का रवैया बहुत स्ट्रॉन्ग था, लिहाजा 3.70 पे यहाँ पर एतमाद किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और BTC यहाँ पर दोस्तों 93,413 से लेके जो दोबारा लो लेकर के आया है वो है 92,713 का और फिर से मार्केट 93,400 पे रही। यानी कि हमें अभी भी स्टक माहौल दिखाई दे रहा है जो ख़त्म होने वाला है। अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि वर्किंग डे जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक मार्केट को एक लेवल पे नहीं देख पाते या रख पाते। तो दोस्तों मॉर्निंग के लिए BTC को यहाँ पर अभी भी 93,800 की ज़रूरत रहेगी। 93,800 से ही दिन का आगाज़ BTC को एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ से आप कह सकते हैं कि जो इसने लेवल्स इस वक्त लूज़ कर दी हैं वो इसे हासिल कर सकता है। लेकिन अगर हमने अब फिर से 93,000 के ब्रेक कर देने के बाद भी रिकवरी ना देखी तो यकीनन थोड़ा सा फॉल हमें फिर से 92,100-200 तक लेके जा सकता है। अगर ये मज़ीद बढ़ जाए तो यकीनन फिर उसके पीछे कोई ख़बर होगी। हेल्पफुल टोकन यहाँ पर रहेगा दोस्तों डॉट, डोज और ADA। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम इथेरियम की बात करें दोस्तों तो ये 3212 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 3236 तक गया, यानी कि ये कोई 16 आप कह सकते हैं 16 to $24 की यहाँ पर इसमें रिकवरी थी और जो इस वक्त फिर से इसमें से एग्जिट हो रही है। तो हम वीकर जोन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों जो है 3205। इतनी कोई मुश्किल ये लेवल नहीं है। ओवरस्टे हमें 3160-70 का नॉर्मल लो देगा और क्योंकि यहाँ पर हमें एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती दिखाई दे रही है जिसके बाद अमूमन वॉल्यूम थोड़ा सा लूज़ कर जाता है।
सपोज अगली कैंडल अगर यहाँ पे फिर बुलिश बन जाती है तो हम 3250 से 3265 तक का फिर से हाई देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इस वक्त इथीरियम का बीटीसी से बेहतर ही है। और हेल्पफुल में जो इसकी ब्लॉकचेन का टोकन है दोस्तों वो है BGP, और KuCoin का KCS यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।